एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में नीना और रितेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों ही एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। उन्हीं के कॉलेज के पास एक लाइब्रेरी थी। अफवाह थी कि उस लाइब्रेरी में रात को बड़ी अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। यही पता करने एक दिन नीना और रितेश दोनों उस लाइब्रेरी में रात के समय पहुंचते हैं। रितेश, देखो ये दुकान कितनी पुरानी और अजीब लग रही है। अरे नीना, ये सब कहानियां हैं। दुकान के अंदर तो कोई खास बात नहीं हो सकती। चलो देखते हैं क्या है। जैसे वे अंदर कदम रखते हैं, यहाँ तो बहुत सारी पुरानी किताबें हैं। कहीं कहीं पर धूल जमी हुई है। तुमने कभी देखा है किसी किताब को खुद से गिरते हुए? नहीं ना। फिर यहाँ कितनी पुरानी किताबें हैं। मैं इन किताबों की कहानियां जानना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। कभी कभी पुरानी किताबों के साथ अजीब चीजें जुड़ी होती है। तुम्हें पता है, यहाँ कोई न कोई राज छुपा हुआ लगता है। हाँ, ये सच में अजीब है। मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ और जांचना चाहिए। वे दुकान के गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक पुराना और बेहद धूल भरा कोना मिलता है। इस कोने में एक पुरानी किताब रखी हुई है। देखो, ये किताब कितनी पुरानी और रहस्यमयी लग रही है। हाँ, शायद ये हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वे किताब को छूते हैं, दुकान के अंदर की आवाजें और भी बढ़ जाती हैं और अचानक एक ठंडी हवा चलने लगती है। ये हवा अचानक कहाँ से आ रही है? ये किसी खास वजह से हो रहा है। हमें सावधान रहना होगा। वे किताब को धीरे से खोलते हैं और एक भूतिया आवाज सुनाई देती है। नीना और रितेश किताब को खोलते ही अजीब सी आवाजें सुनने लगते हैं। दुकान का माहौल अचानक बदल जाता है। रितेश, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। ये किताबें और अलमारियां खुद ही हिल रही हैं। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। उन्हें अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। दुकान का माहौल और भी भयानक हो जाता है। हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या हमें वजह नहीं जाननी चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन तुम डरो मत, मैं सब देख लूंगा। इसके बाद वे दुकान के गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। धुंध के बीच से एक भूतिया आकृति प्रकट होती है। नीना और रितेश डर से पीछे हट जाते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। कौन हो तुम? बहुत समय पहले मैं इस दुकान में काम किया करता था। एक बार मुझे एक किताब मिली। उस किताब में बहुत से मंत्र थे। मैंने जिज्ञासा में आकर उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। तभी वहां एक तांत्रिक बहुत पुराने श्राप से आजाद हो गया। लेकिन इसके बाद उस तांत्रिक ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। यह दुकान एक पुराने काले जादू के प्रभाव में है, जो रात को इसे जिंदा कर देता है। हमारी मदद करो, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं कैद रह जाऊंगा। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम्हें एक पुरानी जादू की किताब खोजनी होगी जो इस बुरे प्रभाव को खत्म कर सके। यह किताब दुकान के अंदर ही कहीं छिपी हुई है। लेकिन सावधान रहना, ये दुकान जादुई बाधाओं से भरी है। ये काम आसान नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। हम आपकी मदद करेंगे। हमें बताइए कि वो किताब कहाँ है? जादुई किताब को खोजने के लिए तुम दोनों को दुकान के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वहां तुम्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखना और एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। नीना और रितेश दुकान के गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। वातावरण और चुनौतीपूर्ण और भयानक हो। हमें जल्दी करनी होगी। देखो, वो रहा एक पुराना हिस्सा। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है। वे रास्ते में जादुई बाधाओं और जाल का सामना करते हैं। हम सही रास्ते पर हैं, बस ध्यान से चलो। हमें इस जाल से बचना होगा। वे आगे बढ़ते हैं और रास्ते में पुरानी किताबों और जादुई जाल का सामना करते हैं। ये जगह तो जैसे जादुई भूल भुलैया है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो किताब यहीं कहीं है। वे आखिरकार एक छिपे हुए कमरे तक पहुंचते हैं जो एक बदलती अलमारी के पीछे है। कमरे में एक पुरानी धूल भरी मेज है जिस पर एक चमचमाती किताब रखी है। शायद ये वही जगह है। हाँ, वो देखो वहाँ, वो रही वो पुरानी किताब। जैसे वे किताब की ओर बढ़ते हैं, ये जगह तो जैसे जादुई भूल भुलैया है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। वे एक अन्य छिपे हुए कमरे में पहुंचते हैं जहाँ एक पुराना तालाब है। तालाब के पानी में चमकती रोशनी दिखाई देती है। रितेश, शायद ये वही जगह है। देखो, पानी में कुछ चमक रहा है। हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। हो सकता है ये एक और जादुई जाल हो। वे तालाब के पास जाते हैं और जैसे ही वे पानी को छूते हैं और एक जादुई प्राणी प्रकट होता है। रितेश,
ये क्या है? ये हमें किताब तक नहीं जाने देगा। हमें इसका सामना करना होगा। हमें एक तरीका ढूंढना होगा इसे शांत करने का। अब तुम सब मरोगे। कौन हो तुम? मैं जादुई किताब का पहरेदार हूँ। हमारा उस किताब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए हो। अब तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वो प्राणी नीना को पकड़ लेता है और जैसे ही खाने की कोशिश करता है, रितेश एक मंत्र पढ़ता है और वो प्राणी धीरे धीरे जलने लगता है। तभी नीना भी बच जाती है और वो तालाब में डूबी हुई किताब को उठाते हैं। ये वही किताब है। अब हमें जल्दी से आत्मा के पास लौटना होगा। हाँ, हमें जल्दी करनी चाहिए। जैसे ही नीना और रितेश ने किताब को छुआ, पूरी दुकान हिलने लगी। उनकी सांसें थम सी गई और चारों ओर के वातावरण में एक सिहरन फैल गई। तुम्हें जल्दी करनी होगी। किताब को पढ़ो और जादू को खत्म करो। जैसे ही नीना किताब पढ़ने लगती है, कमरे की दीवारों पर लिखे हुए जादुई निशान चमकने लगते हैं और एक भयानक आवाज गूंजने लगती है। एक डरावना चेहरा छाया से उभरता है, जिससे रितेश डर कर पीछे हट जाता है। नीना अपने आप को संभालते हुए पढ़ती रहती है। आंख बंद करके मन में कुछ बोलने लगती है। दीवारों पर निशान तेजी से चमकने लगते हैं और छाया डरावने चेहरे के साथ एक रूप लेने लगती है। डरावना चेहरा अचानक उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। नीना और रितेश एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रहते हैं, अपने साहस को बढ़ाते हुए। नीना, ध्यान से। कमरे की दीवारें कंपन करने लगती हैं और डरावना चेहरा एक तेज रोशनी में विस्फोटित हो जाता है। रोशनी की किरणें चारों ओर फैल जाती हैं और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। दुकान सामान्य हो जाती है और आत्मा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। तुम्हारा धन्यवाद। अब ये दुकान सुरक्षित है। हमने कर दिखाया रितेश। हमने आत्मा को मुक्त कर दिया। हाँ, अब ये दुकान एक नॉर्मल हो गई है। अब इस दुकान से किसी को खतरा नहीं। जैसे वे दुकान से बाहर निकलने की ओर बढ़ते हैं, आत्मा पूरी तरह से गायब हो जाती है और एक अंतिम रोशनी की किरण उनके रास्ते को रोशन करती है। नीना और रितेश बाहर की दुनिया में लौट आते हैं। जैसे ही वो दोनों दुकान से बाहर आते हैं, सुबह हो गई है। जादू खत्म हो चुका था और दुकान अब सुरक्षित थी। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, अचानक उनके हाथ में एक चमकती हुई चीज प्रकट होती है। रितेश, ये देखो। हमने उस आत्मा को बचाया। शायद इसीलिए उस आत्मा ने हमें ये तोहफा दिया है। वे खजाने को देखते हैं और मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर निकल जाते हैं। दुकान का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है और एक अंतिम रोशनी की किरण उसमें से निकलती है।